सभी को नमस्ते। आज बात करेंगे प्राणायाम पे। तो प्राणायामों में से एक प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, जो शुरुआत में सबके लिए करना अनिवार्य होता है, चाहे वो रोगी हैं चाहे वो स्वस्थ हैं, उन सब के लिए एक अभ्यास जो है ये प्राणायाम का, ये सब के लिए अनिवार्य होता है। तो इसको किस तरह से करें कि जो हाई बीपी और लो बीपी वो भी कर सकें, और जो हार्ट पेशेंट हैं वो भी कर सकें, या जिनको सांस लेने में दिक्कत है तो वो भी कैसे करें। तो कुछ जब हम जो सामान्य रूप से जो हम सांसें लेते हैं ना, तो वो भी एक भस्त्रिका का ही रूप है, लेकिन एक तरीका होता है किसी भी श्वास को लेने की प्रक्रिया, और उस प्रक्रिया से अगर हम ठीक तरह से अगर अभ्यास को किसी भी अभ्यास को करेंगे तो ठीक तरह से अभ्यास करने से ही लाभ मिलेगा। अगर हम उस प्रक्रिया को गलत तरीके से करेंगे तो उसका लाभ भी गलत ही मिलेगा। तो हमने किस तरह से करना है, भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए लंबी गहरी श्वास भरनी है और बाहर छोड़नी है। कमर सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है, हाथों की मुद्रा या चाहे तो ज्ञान मुद्रा चाहे वायु मुद्रा। तो वायु मुद्रा करनी है तो हमने पहली उंगली को मोड़ करके अंगूठे के नीचे की साइड में इस तरह से ले आएँ और घुटने के ऊपर रख लें। थोड़ी सी कोहनी मुड़ जाएगी, इस तरह से ज़्यादा तान के भी ना रखें, ज़्यादा अकड़ा के नहीं रखना, कमर को भी सीधा रखना। मेरुदंड वाला भाग आपका एकदम सीधा रहे, कमर गर्दन सीधी, और सीधे बैठ करके सामान्य रूप से जब हमने अपने आप को शांत करना हो तो किसी भी मंत्रोच्चारण के साथ, चाहे ओम का उच्चारण करें चाहे कोई सा भी आप मंत्र जप करके शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं एक बार करके दिखाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि मन शांत होना बहुत ज़रूरी है। जब आप लंबी गहरी श्वास के साथ अभ्यास को करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने इसको करना है। तो कोई भी आप चाहे तो ओम का उच्चारण कर लें, चाहे लंबी गहरी श्वास भर के 1-2 बार छोड़ें और फिर शुरुआत करें। मैं करूँगा जैसे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि प्राशो यत् भद्रं तन्नाशु। इसी तरह से कोई भी उच्चारण करके थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं, और फिर धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास आपने फेफड़ों में भरनी है। 5-7 सेकंड में श्वास अंदर भरें और 5-7 सेकंड में ही श्वास को बाहर छोड़ना है। जितनी आप लंबी गहरी श्वास भरेंगे और जितनी देर भरने में लगाएंगे उतनी ही देर बाहर छोड़ने में लगाना है। जब आप कोई भी मंत्रोच्चारण करते हैं ना, तो आपका ऑटोमेटिक ही आपका मन एकदम शांत हो जाता है, आपकी श्वासें सम होने लगती हैं, आपकी तीनों नाड़ियाँ सक्रिय हो जाती हैं। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, तीनों नाड़ियाँ आपकी एकदम मतलब इस तरह से आपका मन एकाग्र हो जाता है कि आप जो भी विचार करेंगे ना वो एकदम सटीक होगा। तो इसी तरह से जब आप भस्त्रिका करेंगे ना तो आपका मन भी लगेगा। जब आपका सिर भारी होने लगे ना तो समझ लो कि आप या तो मन लगा करके नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके शरीर के अंदर कोई किसी तरह का विकार आ चुका है। तो आपने अपनी श्वासों को, जो दमे के पेशेंट हैं या श्वास संबंधित जिनको समस्या होती है ना, तो वो लंबी गहरी श्वास भर नहीं सकते क्योंकि उनका फेफड़े का विस्तार उतना नहीं हो पा रहा है। तो फेफड़े का विस्तार कैसे हो, तो आप धीरे धीरे अभ्यास को करेंगे। आपका 1-2 सेकंड में श्वास भरें, 1-2 सेकंड से आप 3-4 सेकंड तक पहुंच जाएं, फिर 3-4 सेकंड से ये कुछ हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में ये आपका समय का अवधि बढ़ने लगेगी। तो आप कोशिश करें डेली रूटीन में कोई भी आप काम करते हैं उस काम से हट करके कुछ अपना इस तरह से अभ्यासों को जोड़ें कि वो आपके शरीर को अच्छे तरीके से लाभ मिले। तो आपने करना किस तरीके से, जो मैं बता रहा हूँ ना, आपने वही तरीका अपनाना है, क्योंकि उसको
जो आप 5-7 सेकंड में श्वास ले रहे हैं और 5-7 सेकंड में श्वास बाहर छोड़ रहे हैं ना, ये हार्ट पेशेंट वालों के लिए भी, बीपी पेशेंट वालों के लिए भी है, और किसी भी तरह की समस्या है उन सब के लिए बड़ा लाभकारी है। तो उसको हर को इस तरह से जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप हर कोई कर सकता है। तो ज़्यादा फास्ट किसी ने नहीं करना, बहुत तेज़ गति के साथ नहीं करना, नहीं तो बीपी हाई हो जाएगा, क्योंकि इस अभ्यास की तासीर वैसे ही गर्म है। तो आप अगर इसको गति के साथ करेंगे ना तो ये आपके बीपी को बढ़ा देगा, और गलत तरीके से करेंगे तो आपके शरीर में और भी दुष्प्रभाव ले आएगा। तो आपने अगर इसको स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता है और बीमार व्यक्ति भी कर सकता है, तो आप इसको लंबी गहरी श्वास 5-7 सेकंड में अंदर लें और 5-7 सेकंड में बाहर छोड़ें। तो इसी तरह से करने से आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का संचार ठीक मात्रा में पहुंचेगा। इसको 3 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक किया जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे आपने गति से बिल्कुल नहीं करना। जिनको अभ्यास करते हुए साल भर से ज़्यादा हो चुका है और जिसको अभ्यास करने में निपुणता है, जो 8 प्राणायाम कर रहे हैं और भी अभ्यास कर रहे हैं, तो वो गति के साथ कर सकते हैं, उनके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो अभी शुरुआत कर रहे हैं ना, तो उन्होंने सतर्क रहना, सजग रहना है, तब अपने अभ्यासों को करना है। तो पहली शुरुआत आपने भस्त्रिका से करनी है। तो जब भस्त्रिका करते हैं तो अपने मन को एकाग्र करके और प्रसन्न चित्त हो करके एकाग्रता के साथ आप जो मेहनत का कार्य करते हैं वो वायु मुद्रा में बैठें, और जो मानसिक कार्य करते हैं वो ज्ञान मुद्रा में, जो ध्यान मुद्रा में बैठ करके इस तरह से अभ्यास को कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया इसको 3 मिनट से 5 मिनट तक करना है। तो ये हुआ आपका भस्त्रिका प्राणायाम। तो आपने पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के संचार को ठीक रखना है, और इसी से आपके कई सारे दोष सम हो जाएंगे। वात पित्त कफ की भी समस्या आपकी सम होने लगेगी। जब डेली आप इस अभ्यास को करेंगे ना, तो आपके फेफड़ों का तो विस्तार होगा ही। जिनको श्वास संबंधित रोग है, जिनको खांसी जुकाम नज़ला, जो अब मौसम बदल रहा है, अब सर्दियां जैसे आ रही हैं तो मौसम बदल रहा है और हमेशा उनको जुकाम नज़ला बना रहता है, तो वो अपनी कुछ औषधियों के साथ में ना इन प्राणायामों को ज़रूर करें। तो मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको और अभ्यासों के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है, तो आपने बिल्कुल उसी तरीके से करना। जल्दबाजी भाग दौड़ में ऐसे अभ्यास नहीं होते। आप शांत चित्त बैठ करके किसी भी आसन में, सुखासन में, पद्मासन में, किसी में भी बैठ करके आप अभ्यास को कर सकते हैं। जो लोग बैठ नहीं सकते हैं, बीमार हैं, वो लेटे लेटे भी कर सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि जिनको हार्ट की समस्या है, जिनको ब्लॉकेज की समस्या है, तो वो पहले अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के स्तर को ठीक करें, तभी उन्होंने और प्राणायाम करेंगे तो अच्छे से लाभ मिलेगा। तो आज के लिए मैं इतनी जानकारी आपके लिए, जो भस्त्रिका के बारे में जानकारी देनी थी, आज के लिए इतना ही। बाकी मैं आगे और वीडियो जो बनाऊँगा आपको, अगला मैं बताऊंगा आपको कपालभाति के ऊपर। तो इसी तरह से एक दूसरे के पूरक हैं प्राणायाम। तो 8 प्राणायाम अगर आप नित्य प्रतिदिन करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार होगा। आप हर काम को करेंगे तो प्रसन्नचित हो करके करेंगे। आप अपने मित्रों से भी मिलेंगे तो प्रसन्नचित हो करके मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते।